हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 साइंस विषय में लेसन सेकंड है हमारे पास भोजन के घटक। कौन सा लेसन है? ये है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक लेसन हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ये वीडियो अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम आगे इसमें कराते हैं भोजन के घटक। तो भोजन के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड लेसन के बारे में हम भोजन के घटक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। भोजन के घटक क्या होते हैं? तो इसमें आपके पास है जैसे भोजन में चपाती दाल बैंगन का भरता हो सकता है, और दूसरे चावल सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में मछली सब्जियां हो सकती हैं। तो जैसे आपके पास ये प्लेट में चपाती रखी है, रोटी और सब्जी भी है, दो तरह की सब्जियां रखी हैं इसमें। तो हम इस तरह से भोजन में कई तरह की चीजें क्यों खाते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हमें अब जैसे हमारे आहार में आमतौर पर अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन जरूर होता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो अन्न यानी अनाज से बना हुआ कोई ना कोई एक चीज जरूर होगी, जैसे या तो रोटी होगी या चावल होंगे। और दूसरा जो खाद्य पदार्थ है आपके पास वो दाल या मांस से बना होता है, जो मांस खाते हैं, या उसके बाद सब्जी हो सकती है, और इसमें देखो दही भी हो सकती है, अचार भी हो सकता है। तो इस तरह कई चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद देखो आप, तो इसमें है जैसे आपने सारणी बनाई है, ये इसमें सारणी है नीचे हमारे पास, ये है हमारे पास सारणी 2.1। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कुछ सामान्य भोजन है। तो ये भोजन जैसे पंजाब है, तो पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही घी, ये पंजाब हरियाणा का जो एरिया है उसमें ज़्यादातर खाई जाती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें तो उसमें चावल, अरहर की दाल और कुंदरू, घी, अचार, इस तरह की चीज़ें अधिक खाई जाती हैं। तो आपने देखा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे साउथ में चले जाओ, दक्षिण भारत में जाते हैं अगर हम, तो वहाँ पे मछली वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जो समुद्र के आसपास रहते हैं, समुद्र के इलाकों के आसपास जो रहते हैं, तो वहाँ पे मछली को ज़्यादा खाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम ये अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ क्यों खाते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं, इसका क्या कारण है कि हम अलग अलग चीज़ें क्यों खाते हैं। तो इसमें है देखो,
हमारे पास तो जब जंतुओं से जैसे इस तरह की कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर में कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हम अलग अलग सामग्री खाते हैं, जैसे अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं। तो उनसे हमें अलग अलग संघटक मिलते हैं। अलग अलग संघटक से हमें अलग अलग तरह के तत्व मिलते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं? कच्ची सामग्री या विभिन्न प्रकार के भोजन से हमें कुछ आवश्यक, अगर आपके पास आता है कि पोषक किसे कहते हैं, तो आपने लिखना है भोजन से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक, हमारे शरीर के लिए आपने आंसर लिखना है हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। यहां से लिखना है आपने हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, यहां तक। इन घटकों को पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ठीक है, और वसा, विटामिन, खनिज। तो ये है मुख्य पोषक तत्व। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। तो आपने लिखना है ये कि पोषक किसे कहते हैं? हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक को पोषक कहते हैं। और ये पोषक जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होता है। रुक्षांश क्या होते हैं? जो हमें, जैसे कच्ची सब्जियां खाते हैं हम या सलाद खाते हैं, और जल पानी के रूप में हमें मिल जाता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो जब हम अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं तो उनसे हम अलग अलग तरह के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये मैं आपको बाद में प्रश्न भी पूछूंगा, तो आपने यहाँ से उत्तर देने हैं इनके। तो क्या हम खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो अगर आपसे पूछूं क्या अगर हम रोटी खाएं बस अकेली, तो क्या उससे सारे पोषक तत्व हमें मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि एक तरह के भोजन से हमें एक या दो तरह के पोषक तत्व भी मिलते हैं। जैसे अगर हम रोटी खाएंगे तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर हम दूध पिएंगे तो उसमें कई तरह के पोषक तत्व हैं। और जैसे दालें खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिल जाता है हमें। तो इस कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि किसको खाने से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलेगा। तो हम अलग अलग क्रियाकलाप से आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि किस भोजन में कौन सा पोषक तत्व है। तो जैसे हम कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन, ठीक है, कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन से पोषक तत्व हैं, या उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, इन तीनों का हम पता लगा सकते हैं। तो इनका पता लगाना आपको सिखाएंगे कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले क्रियाकलाप एक है, हम मंड या कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाएंगे भोजन के अंदर कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। तो ये परीक्षण है मंड के लिए परीक्षण। मंड के लिए परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें हमने मंड को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अगर आपको कहे कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण या मंड का परीक्षण कैसे करते हैं,
तो आपने ये परीक्षण देखना है। तो इस परीक्षण में, मंड के लिए परीक्षण में क्या है, सबसे पहले हमें खाद्य सामग्री लेनी है। जैसे हमने आलू में देखना है कि मंड है या नहीं। मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, या मीठा भी बोल सकते हो इसको, स्टार्च भी बोल सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या, आलू लेना है। जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, देखो चित्र में देखो क्या है, ठीक है। तो इस चित्र में आपके पास है, दो बच्चे हैं, इन्होंने आलू को काटा, पहले चाकू के साथ आलू को काट दिया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ, आलू को काट दिया,